ब्लड टेस्ट के लिए अपना खून निकलवाने या किसी शदीद ज़रूरतमंद को अपना खून अतिया देने से रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि हदीस मुबारका में है कि आका अलैहिस्सलाम ने रोज़े और इहराम की हालत में फसद यानी पछना लगवाया। इससे मालूम हुआ कि रोज़े की हालत में पछना लगवाने से रोज़ा फासिद नहीं होता, क्योंकि इसमें बदन में कोई चीज़ दाखिल नहीं होती बल्कि बदन से सिर्फ खून निकाला जाता है। अलबत्ता किसी भी मकसद के लिए खून निकालने या निकलने से वज़ू टूट जाता है, लिहाजा उस जगह को धोकर दोबारा ताज़ा वज़ू करना चाहिए। कान में दवा या तेल डालने से रोज़ा फासिद नहीं होता, क्योंकि कान से दिमाग या मैदे तक कोई मनफज़ या सुराख नहीं है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में है कि रोज़ा बदन में किसी चीज़ के जाने से टूटता है। एक और बड़ा ही अहम मसला कि क्या रोज़े की हालत में कै आने से रोज़ा फासिद हो जाता है, तो इस हवाले से ये है कि रोज़े की हालत में कै आने के मुतालिक फ़ुक़हा कराम ने 24 मुमकिना सूरतें बयान फरमाई हैं। उनमें से सिर्फ 2 सूरतों में रोज़ा टूट जाता है। उनमें से पहली सूरत यह है कि बेख्तियार मुंह भर कर के आए और उसमें से कुछ वापस निगल ले, तो इससे रोज़ा फासिद हो जाएगा। और दूसरी सूरत यह है कि तबई मजबूरी की वजह से जानबूझ कर के करे, तो अब अगरचे कुछ हिस्सा वापस नहीं निकला तब भी रोज़ा फासिद हो जाएगा। तो फ़ुक़हा कराम ने जो 24 मुमकिना सूरतें बयान फरमाई हैं, उनमें से ये 2 वो सूरतें हैं कि जिससे रोज़ा